हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सिलोजिज्म का आइदर और केस। ठीक है। इससे पहले हम टू स्टेटमेंट का कनेक्शन देखे थे। फिर अब आइदर और का जो है कि आज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो जो है कि आपका थ्री स्टेटमेंट का कनेक्शन, फिर उससे कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है। मुश्किल से 2 वीडियो हुआ है, 5 से 6 वीडियो आपका लगेगा पूरा कंप्लीट होने में। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे। आइदर और के केस में हमेशा हम ध्यान देंगे, जो भी हम देखेंगे किसमें देखेंगे, कंक्लूजन में। ठीक। स्टेप फर्स्ट, रिक्वायर्ड टू कंक्लूजन। 2 कंक्लूजन होना चाहिए जिसका टर्म्स क्या हो, सेम हो। जैसे एक्स वाई है तो सेकेंड में भी एक्स और वाई ही होना चाहिए। ठीक। फिर स्टेप सेकेंड है, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। दोनों का दोनों कंक्लूजन आपका क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। फिर तीसरा, वो एक पॉजिटिव, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज निगेटिव। एक पॉजिटिव हो तो दूसरा क्या हो, निगेटिव हो। इसका एक स्पेशल केस है, अगर आपको कंक्लूजन में आल और नो मिलता है और दोनों गलत है, सारे कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर कंक्लूजन में एक आल है एक नो है तो उसका आइदर और नहीं होता है। इन दी कंक्लूजन आइदर और नहीं होता है। ठीक। अगर आल के साथ सम नाट है तो ये भी एक पॉजिटिव निगेटिव है, दोनों मान लीजिए गलत हो गया, टर्म्स भी सेम है, लेकिन टर्म्स इंटरचेंज अगर हो गए तो उसका आइदर आर नहीं होता। अगर टर्म्स इंटरचेंज नहीं हुए हैं तब आइदर आर बनेगा, लेकिन आल और समनाट के केस में अगर टर्म्स इंटरचेंज हो गया तो उसका आइदर आर नहीं बनेगा। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं छोटा सा एग्जाम्पल के साथ। ये वाला देखते हैं। दिया है सम एक्स आर वाई, फिर सेकेंड है सम वाई आर एक्स। ठीक, ये दिया है। अब इससे हमें आंसर लाना है, सम एक्स आर जेड। पहले देखते हैं कनेक्शन है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये वाला कम टर्म्स कॉमन है, ये। ठीक, ये टर्म्स कॉमन है तो इसका बैलेंस कितना हुआ, 50। इसका भी क्या हुआ, 50। ये कनेक्शन होगा, नहीं कनेक्शन तो नहीं, कनेक्शन तो नहीं हुआ है। ठीक, जब कनेक्शन नहीं हुआ तो इन दोनों से मिलाकर हम जो है कि आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते। देखो एक्स जेड, इसमें भी एक्स जेड, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। अब आते हैं आइदर और के केस में। हमने कहा था टर्म्स सेम होने चाहिए, एक्स जेड एक्स जेड, पहला कंडीशन फॉलो कर गया। दूसरा, दोनों गलत होना चाहिए, ये भी गलत है ये भी गलत है। तीसरा, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव। देखो सम ये पॉजिटिव है, ये नो लग गया तो ये निगेटिव है। ठीक, तो ये किसका केस बनाया आपका, आइदर और। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक, देखिए कितना इजी था। अगला देखते हैं। चलिए, सम एक्स और वाई आल जेड आर वाई। देखते हैं इसका बैलेंस कितना है, 50। इसका भी बैलेंस कितना है, 50। कनेक्शन होगा क्या, नहीं होगा, तो ये कनेक्शन तो नहीं हुआ। ठीक, अब इन दोनों से मिला के हम कोई आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। चलिए देखिए, पहला है एक्स जेड, दूसरे में भी एक्स जेड, आल एक्स आर जेड। ये हो सकता है क्या, दोनों से मिला के आंसर हम दे ही नहीं सकते, तो ये आपका क्या हो गया, गलत। फिर सेकेंड, ये भी गलत होगा, क्यों, क्योंकि दोनों से हम मिला के आंसर दे ही नहीं सकते। अब बताइए पहला क्या है आपका, पॉजिटिव, दूसरा क्या है, निगेटिव। पहला पॉजिटिव और दूसरा क्या है, निगेटिव। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे टर्म्स क्या है, एक्स जेड, यहाँ भी टर्म्स एक्स जेड है, मतलब टर्म्स इंटरचेंज नहीं हुआ। जो एक्स जेड इसमें था वैसे ही एक्स जेड इसमें भी है। अब कंडीशन फॉलो कराते हैं, सेम टर्म्स है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, दोनों गलत है, हाँ दोनों गलत हैं। तीसरा, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक निगेटिव, पॉजिटिव एक निगेटिव। तो ये दोनों केस क्या बनाएंगे, या तो आइदर फर्स्ट सही होगा या तो सेकेंड, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, इसका आंसर यही होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सम एक्स और वाई आल जेड आर वाई। यहाँ पे कनेक्शन देखते हैं, कनेक्शन होगा क्या, कौन सा टर्म कॉमन है, वाई है, कनेक्शन तो नहीं हो रहा है।
कनेक्शन से हम कोई रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। अब बताइए एक्स जेड दो स्टेटमेंट से आपको आंसर देना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। फिर सेकेंड भी जाहिर सी बात है गलत है, जब कनेक्शन ही नहीं हुआ है तो। अब देखते हैं ये वाला टर्म्स क्या है, पॉजिटिव, सेकेंड क्या है निगेटिव। ठीक, अब मिलाते हैं दोनों जो है कि सेम टर्म्स हैं, बिल्कुल जी। एक्स जेड है, यहाँ पे जेड वाई टर्म्स तो सेम है, आगे पीछे वो बाद में देख लेंगे। दोनों गलत है, बिल्कुल गलत है। तीसरा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी सही है। लेकिन हमने एक बताया है आपका स्पेशल केस में बताऊं आल के साथ समनाट है, कंक्लूजन में आल है और समनाट है। अब इसके साथ टर्म्स इंटरचेंज नहीं होने चाहिए। अगर टर्म्स इंटरचेंज हो गए तो उसका इधर आर बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इन दोनों से क्या बनेगा आपका, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड, न तो पहला न तो दूसरा। इसका मतलब क्या हुआ, न तो पहला न तो दूसरा। अगला चलिए देखते हैं, सम एक्स और वाई, सम वाई आर नॉट जेड। यहाँ पे कनेक्शन होगा, ये भी कनेक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी 50 यहाँ भी 50 है, कनेक्शन से तो नहीं होने वाला है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब कनेक्शन नहीं हुआ तो दोनों से मिला के तो हम आंसर दे नहीं सकते। एक्स यहाँ है, जेड यहाँ है। अगर रीस्टेटमेंट या कन्वर्जन होता तब हम अलग बात होता, लेकिन यहाँ दो में है अलग अलग। तो यहाँ पे क्या होगा, आल एक्स और जेड, ये क्या सही होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। सेकेंड ये भी गलत ही होगा। ठीक, हम बात करते हैं पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। अब फिर से ध्यान देते हैं, आते हैं पहला कंडीशन क्या था, सम टर्म्स सेम होने चाहिए, बिल्कुल टर्म्स तो सेम है। फिर दूसरा क्या है, दोनों गलत होना चाहिए, गलत भी है। एक पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव, ये भी ठीक है, सब ठीक है। लेकिन स्पेशल केस यहाँ पर आइए देखिए, आल के साथ नो कभी आइदर और बनाता ही नहीं है। टर्म्स सेम हो चाहे इंटरचेंज हो, आल के साथ जो है कि ये बनाता ही नहीं है। तो ये केस क्या हो गया आपका, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, न तो पहला सही है न तो दूसरा सही है। या तो ऐसे भी आपका जो है कि आंसर दे सकता है कि दोनों कंक्लूजन गलत है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं जो है कि कुछ और एग्जांपल के थ्रू। चलिए इसमें देखते हैं, ऑल बुक्स आर पेन, सम पेन्स आर नॉट कॉपी। चलिए कनेक्शन देखिए, कनेक्शन होगा क्या, यहाँ पे भी 50 यहाँ भी 50, कनेक्शन तो नहीं होना चाहिए। इन दोनों से मिला के कोई मेन कंक्लूजन नहीं बना है। जब बना ही नहीं है तो अगर ऐसा कोई आएगा तो हम क्या करेंगे, गलत करेंगे। मतलब बुक और कॉपी, देखिए बुक और कॉपी कहाँ है, पहले में बुक और कॉपी है गलत, फिर बुक और कॉपी है गलत, फिर पेन और बुक है। पेन कहाँ है, पेन यहाँ पे है, बुक है। आल, आल का ये क्या है, कन्वर्जन, कन्वर्जन आल का सामने होता है, जी हाँ, तो ये क्या है आपका सही। फिर पेन और बुक, फिर पेन और बुक, ये भी क्या है, कन्वर्जन है। अब आल का आल में कन्वर्जन होता है क्या, नहीं होता, ये भी गलत। फिर क्या है, कॉपी और पेन, कॉपी और पेन सेकेंड में। समनाट, समनाट का कन्वर्जन, कन्वर्जन होता है क्या, समनाट का नहीं। फिर बुक और कॉपी, बुक यहाँ पे है, कॉपी यहाँ पे है, कनेक्शन है क्या, जब कनेक्शन ही नहीं है तो ये भी क्या हो गया आपका गलत। अब यहाँ पे हमें आइदर और ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये क्या है, बुक और कॉपी, बुक और कॉपी, बुक और कॉपी, बुक और कॉपी। देखते हैं किसके किसके साथ आइदर और बनाता है। ये क्या है आपका पॉजिटिव, ये क्या है निगेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव। अब जब भी बनेगा टर्म्स इसी में सेम है, इन्हीं में बन ही सकता है ना। और कहीं है पेन और बुक, पेन और कॉपी नहीं, किसी में तो दिख तो नहीं रहा। ये है तो ये तो सही है ना, यही है। अब इसमें देखते हैं, पहला मतलब टर्म्स सेम होने चाहिए, तो टर्म्स इन तीनों में सेम है। और सेकेंडली सभी गलत होने चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो मतलब कि ये दोनों जो है कि पहला
और आपका छठवां पॉजिटिव तो है, बिल्कुल पॉजिटिव है, और एक निगेटिव भी है, तो ये क्या होगा, आइदर फर्स्ट कामा 6 और ये सेकेंड, मतलब आइदर में पहला और छठवां होगा और में केवल सेकेंड होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा अगर ऐसा ऑप्शन में है तो, नहीं तो आपको सही गलत सब दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए चार्जर कॉमन है ना, कनेक्शन होगा क्या, ये भी कनेक्शन, हाँ यहाँ कनेक्शन होगा, ये इसका 100 वैल्यू है, इसका 50 है, मतलब इन दोनों से मिला के हम आंसर दे सकते हैं। इन दोनों, ये अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, दोनों का पॉजिटिव नहीं है, वही स्टेटमेंट जो है कि मिला के सही होगा जो पॉजिटिव रहेगा। चलिए देखते हैं, मतलब मोबाइल और केबल पॉजिटिव में जाने चाहिए, मोबाइल और केबल पॉजिटिव है, मोबाइल और केबल पॉजिटिव है, बिल्कुल, ये क्या होगा आपका पहला सही। फिर केबल और मोबाइल, ये निगेटिव है, निगेटिव से तो मतलब ही नहीं है, केबल और मोबाइल। फिर मोबाइल और केबल, ये भी निगेटिव है, दोनों से मिला के ये भी गलत। फिर अगला केबल और मोबाइल, ये क्या है, ये भी निगेटिव है, निगेटिव तो मिलेगा नहीं आंसर। फिर केबल और चार्जर, केबल कहाँ है, यहाँ पे है, चार्जर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये क्या है, इसी का ये कन्वर्जन है, तो ये क्या हो गया, सही है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपका इधर और बना रहा है क्या कहीं, केबल मोबाइल, देखिए ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। अब निगेटिव तो हमें मिल गए, पॉजिटिव कहीं पे गलत मिला ही नहीं, तो इधर और बनेगा ही नहीं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो बेड आर टेबल, नो टेबल आर चेयर, यहाँ पे देखिए कनेक्शन हो जाएगा, बैलेंस अगर देखो तो ये भी 100 है, ये भी 100 है, लेकिन हमने बताया था नो से कभी कनेक्शन नहीं होता, निगेटिव स्टेटमेंट और निगेटिव सेकेंड भी रहे तो ये कभी कनेक्शन होता नहीं, मतलब कनेक्टेड का हम कहीं आंसर इसमें दे नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे ये टेबल कॉमन है, बेड और चेयर किसी में आया तो वो उसका हम आंसर नहीं देखें, जैसे ये है पहला ही देखिए, बेड और चेयर आ गया नहीं, बेड और चेयर आ गया नहीं, बेड और चेयर आ गया नहीं, बेड और चेयर, फिर जहां भी बेड और चेयर आएगा हम आंसर नहीं देंगे। फिर बेड और चेयर नहीं, फिर बेड और टेबल आ गया, बेड और टेबल, ये क्या है, पहले वाले का ये क्या है, कन्वर्जन है, वहां पे बेड टेबल है, यहाँ पे टेबल बेड है ना, नो का नो में कन्वर्जन होता है, जी हाँ होता है। फिर बेड और टेबल, वहीं स्टेटमेंट कभी जो है कि सही नहीं होता, स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता, ये गलत है जी। ठीक, अब बताइए यहाँ पे आइदर और बनेगा क्या, चलिए ध्यान देते हैं। पहला ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, निगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, निगेटिव, ये क्या है, निगेटिव। ठीक, अब आइदर और का केस देखते हैं। पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, ये है एक पॉजिटिव और एक ये है पॉजिटिव। अब आल के साथ नो का, अगर इसी में ऐसे आइदर और आपका बनाएगा, कोई ना कोई ऐसे बना के देगा, आइदर और का केस में क्या बन सकता है, पॉजिटिव में ये दोनों हैं, मतलब टर्म्स देखो सब में सेम है, सभी गलत भी हैं, एक पॉजिटिव होना चाहिए अब एक निगेटिव, मतलब पॉजिटिव वालों को पकड़ लेते हैं, पॉजिटिव वाला पहला है और थर्ड है, मतलब आइदर फर्स्ट और थर्ड, आइदर फर्स्ट थर्ड और, अब आर में कौन कौन सा आएगा, निगेटिव कौन कौन सा, ये है निगेटिव और ये है निगेटिव और ये है निगेटिव, मतलब कि सेकेंड और फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ, ये होना चाहिए। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब हमने कहा था आल के साथ नो का नहीं होगा,
आल के साथ नो का नहीं होगा, मतलब जब भी आइदर और होगा आल के साथ नो, मतलब पहले के साथ फर्स्ट और सेकेंड ये आपस में मिलके आइदर और नहीं बनाएंगे। और एक चीज, आल के साथ सम नाट, आल के साथ सम नाट ये तो बनाएगा, फर्स्ट के साथ ये तो बनाएगा, लेकिन आल के साथ ये टर्म से इंटरचेंज हो गया है। ये फिफ्थ, मतलब कि फर्स्ट के साथ आपका ये फिफ्थ वाला ये भी एक साथ आपका इधर और नहीं बनाएगा। ये हमने पॉसिबिलिटी बताया है ना कि ये बन सकता है, लेकिन ये दोनों साथ में कभी इधर और नहीं बनाएंगे और ये भी दोनों साथ में कभी इधर और नहीं बनाएंगे। ठीक, चलिए अगला ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे कनेक्शन होगा सम का सम के साथ, तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, इन दोनों से मिल के रिजल्ट आपका आना ही नहीं है, मतलब ये कॉमन है। तो फैन और एयर जहां भी होगा हम सीधे क्या करेंगे, गलत मारेंगे। फैन और एयर गलत, फैन और एयर गलत, फैन और एयर गलत, चाहे पॉजिटिव निगेटिव से मतलब ही नहीं है, कनेक्टेड ही नहीं तो हम क्यों आंसर दें। फैन और एयर फिर गलत, फैन अच्छा नहीं, एयर और कूलर, एयर और कूलर इसमें इसका क्या है, ये कन्वर्जन, कन्वर्जन सम का सम में होता है। फिर फैन और कूलर, फिर फैन और कूलर ये रीस्टेटमेंट सम का सम में होता है, होता ही नहीं है। कूलर और फैन, कूलर और फैन सम का सम में जो है कि रीस्टेटमेंट होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, चलिए अब इसमें आइदर और का हम केस देखते हैं क्या है। एयर फैन, एयर फैन, एयर फैन, एयर फैन, और कहीं एयर फैन है नहीं, यही चार ठो है। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पहले देख लेते हैं। ये क्या है आपका, पहला पॉजिटिव, सेकेंड क्या है, ये भी पॉजिटिव, ये क्या है आपका निगेटिव, ये भी क्या है निगेटिव। ठीक, अब देखो सभी टर्म्स कॉमन है, बिल्कुल इन चारों में कॉमन है, सभी गलत भी हैं, और लास्ट में आपका एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो आइदर पहला और दूसरा, आइदर फर्स्ट सेकेंड, और में क्या होगा आपका थर्ड और फोर्थ। ठीक, ये यहाँ ऐसे इस तरह से आपका जो है कि कंप्लीट होता है ये आइदर और का भी केस। थैंक्स अ लॉट।